हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि आप लोगों ने पहला क्लास देखा, दूसरा क्लास देखा और तीसरा क्लास भी देखा, आज हम लोग चौथा वीडियो करने वाले हैं। तो आइए हम लोग जो है आज हम लोग रैंकिंग से संबंधित सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। आइए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कि 0.2 पर रैंकिंग को P/Q के रूप में बदले। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। हालांकि ये बोर्ड ऑफिस में ये क्वेश्चन पूछता रहता है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए, ये जैसा कि दिया गया है, हम लोग लिखेंगे माना कि x बराबर 0.2 पर रैंकिंग। इस रैंकिंग का मतलब होता है कि यह दो बार आ रहा है। इसका मतलब होता है कि दो बार आ रहा है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 0.222 अनंत तक ले चला जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से अब आगे आएंगे, लिखेंगे कि दोनों तरफ देखिए, इस पर जितने अंक पर रैंकिंग रहेगा, एक पर उतना जीरो दे के हम लोग बनाते हैं। तो एक अंक पर रैंकिंग है तो एक लिख के एगो जीरो लिखेंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर आइए, दोनों तरफ 10 से जो गुना करेंगे, यानी इधरों 10 से गुना, इधरों 10 से गुना, तो हो जाएगा 10 गुने x बराबर, इधरों हो जाएगा 10 गुने 0.222 डॉट अनंत तक ले चला जाएगा। अब आइए, तो 10x बराबर, ये 10 है तो ठीक एक अंक आगे हम लोग बढ़ा के ले लेंगे। एक अंक पर रैंकिंग है तो एक अंक बढ़ा के दशमलव हम लोग डालेंगे। जैसा कि देखिए, ये हो जाएगा आपको 10 यहाँ पे जो है गुना करने के बाद ये हो जाएगा 0.222 डॉट ऐसे चला जाएगा। ये हो गया मेरा समीकरण 2। ये मेरा हो गया समीकरण 2। अब आइए, अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को हम लोग घटाएंगे। तो समीकरण सेकेंड जो मेरा दिया गया है, वह दिया गया है 10x बराबर 0.222 डॉट इसको करते चले जाइए जहां तक लिखिए। और जो समीकरण मेरा फर्स्ट है, वह दिया गया है x बराबर 0.222 डॉट। अब आइए, सेकेंड में से फर्स्ट को हम लोग घटाते हैं। घटाएंगे इसको तो ये सब के सब क्या हो जाएगा, 0.0.0.0.0 और दशमलव के सामने दशमलव और ये 2 के 2 बचेगा। बराबर है तो बराबर, इधर 10x में से 1x घटाएंगे तो हमारे पास 9x बचेगा। अब आइए, तो 9x बराबर हो गया 2, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। आइए यहाँ से, तो हमें निकालना है x का मान, तो 2 तो रहेगा ही,
और जो चीज गुना में रहता है वो चला जाता है भाग में। यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा एक्यूरेट आंसर हो गया, यही मेरा एक्यूरेट आंसर हो गया। अब चलिए इसी क्वेश्चन को अगर हमें ट्रिक से बनाना रहेगा, डायरेक्ट कहेगा कि नहीं इसको भिन्न में बदलिए, तो आइए तब तो 2 मिनट में बन जाएगा। 0.2 पर रैकरिंग है, तो देखिए इसको क्या कीजिएगा, 2 को 2 रहने दीजिए और कितने अंक पर रैकरिंग है, तो 1 अंक पर, बस 1×9 आ गया, यही आंसर हो गया। ये 1 नंबर में अगर पूछेगा तब ऐसे बनाएंगे, अगर 2 नंबर में और 3 नंबर में पूछता है तो हम लोग इस तरह से सिद्ध करके बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 पे रैकरिंग को T/Q के रूप में बदले। आइए, जैसा मैंने इसे पिछले क्वेश्चन बनाया है, तो खास करके आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं ये क्वेश्चन फिर से बना रहा हूं, ताकि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप लोग अगर देख लीजिएगा तो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आ जाएगा। आइए देखिए, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, माना कि x बराबर 0.5 पर क्या है, रैकरिंग है। तो आइए x बराबर क्या हो जाएगा, 0.5555 डॉट डॉट करके अनंत तक चला जाएगा। हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे दोनों तरफ एक अंक पर रैकरिंग है, तो 1×0। यहाँ पे मेरे प्रिय दोस्त या मेरे प्रिय विद्यार्थी, ठीक है, आइए अब यहाँ पे कुछ बातों को हम लोग समझते हैं। जैसे कि दिया गया है 0.5 पर रैकरिंग, 0.65 पर रैकरिंग, 0.732 पर रैकरिंग। इस टाइप से देखिए, अगर 1 अंक पर रैकरिंग है तो हम लोग 1 दिके 1×0 से गुना करेंगे दोनों तरफ। अगर 2 अंक पर रैकरिंग है तो 1 देके 2×0 डाल के गुना करेंगे। अगर 3 अंक पर रैकरिंग है तो हम 1 लिख के 3×0 से गुना करेंगे, ठीक है। तो आइए, इस पे तो 1 के अंक पर रैकरिंग है, तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। आइए अब गुना करेंगे तो 10 से इधर भी गुना और 10 से इधर भी गुना होगा, दोनों तरफ का मतलब दोनों तरफ। आइए 10x बराबर 10 गुने 0.555 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चला जाएगा। अब आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं फिर। अब यहाँ पे क्या होगा, 10x बराबर 1 अंक से गुना पड़ेगा तो 1 अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5.555 डॉट डॉट ऐसे करके ये चला जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी सेकेंड समीकरण में से फर्स्ट समीकरण को घटाना है। तो आइए, जैसा कि मेरा सेकेंड जो दिया गया है 10x बराबर 5.555 डॉट डॉट डॉट, और मेरा जो फर्स्ट समीकरण है वह है x बराबर 0.555 डॉट डॉट डॉट। अब आइए यहाँ पे सेकेंड माइनस फर्स्ट है, घटाइए इसको। अब घटाएंगे हम लोग, घटाएंगे तो 0.5। अब यहाँ बीच में बराबर है तो बराबर 10x में से 1x गया, 9x बच गया, तो 9x बराबर जो हो जाएगा मेरा 5 बच जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। अब आइए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5/10
9। x बराबर मेरा क्या आंसर हो गया 5/9। जो चीज गुना में रहता है वो बराबर के बाद भाग में चला जाता है, यही बात। तो ये भी सिद्ध क्वेश्चन हो गया। इस तरह से आप लोगों को 2 क्वेश्चन करा दिए। 3 4 करा देने के बाद आप लोगों को देखते ही समझ आ जाएगा। अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन है 0.5252 पर एकरिंग को m/n के रूप में बदले। आइए इसको अब हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे माना कि x बराबर 0.52 पर एकरिंग। अब आइए तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.52 पर दोनों अंक पर एकरिंग है, तब 52 इसको हम लोग रखेंगे समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ जो है देखिए कितने अंक पर एकरिंग है 2 अंक पर एकरिंग है, तो 1 पर 2 गो 0 देके गुना करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ 100 से, यानी देखिए 1 लिख दिए और 2 गो अंक पर एकरिंग है तो 2 गो 0 से गुना करने पर अब आइए तो x में भी इधर भी 100 से गुना होगा, इधरों 100 से गुना होगा, इधरों 100 से गुना, दोनों में 100 से गुना हो जाएगा। अब आइए इधरों हो जाएगा 100 गुने 0.525252 ... अब आइए तो 100 से हम x में गुना करेंगे तो आ जाएगा 100x बराबर। अब इसमें देखिए इसमें 100 है तो इसमें हम 2 अंक के बाद दशमलव, यानी देखिए 1 पर 2 गो 0 है तो इसमें 2 अंक आगे भाग जाएगा, यानी हो जाएगा 52, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा 52.5252 ... ये हो गया मेरा समीकरण सेकेंड। अब आइए लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी कि समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को हम लोग घटाएंगे। आइए तो समीकरण सेकेंड जो मेरा दिया गया है ये टर्म, इससे पहले हम लोग लिखेंगे 100x बराबर 52.5252 ये हो गया मेरा समीकरण सेकेंड है। अच्छा आइए फर्स्ट वाला को घटाते हैं। तो फर्स्ट जो दिया गया है x बराबर 0 पॉइंट के सामने पॉइंट रखिएगा, इसके बाद 52 ... ये मेरा समीकरण फर्स्ट था। अब इसको हम लोग घटाएंगे, घटाइए ये सब हो जाएगा 0, ये पूरा के पूरा हो जाएगा, इधर का बाद क्या चीज 0, अब पॉइंट है तो पॉइंट, अब 2 में से 0 जाएगा 2, 5 के 5 आ गया, इधर 100x में से 1x घटेगा तो बराबर में आ जाएगा हमें 99x। अब आइए x बराबर क्या होगा तो 52 यानी 52 हो गया। अब दशमलव के बाद वैल्यू का कोई मान नहीं होता है। अब आइए 99x बराबर कितना हो गया तो x बराबर क्या होगा तो 52, और जो चीज गुना में रहता है बराबर के बाद वो चला जाता है भाग में, यही हुआ, यानी 52/99, 52/99 यही मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसको यहां से आंसर लिख देंगे, हो गया प्रूफ।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग फिर एक आठो कर रहे हैं अभी 0.57 पे रैकरिंग इतना को P/Q के रूप में बदले। आइए इन क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लिखेंगे माना कि x बराबर 0.57 पे रैकरिंग, तो x बराबर हो जाएगा 0.57 डॉट डॉट करते हुए अनंत हो जाएगा। इसी तरह से अब लिखेंगे दोनों तरफ अब देखिए कितने अंक पर रैकरिंग है, तो 2 अंकों पर रैकरिंग है। लिखेंगे दोनों तरफ 2 अंक पर रैकरिंग है, तो 1 पर 2 गो 0, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर आइए तो गुना करेंगे यानी 100 से इधर भी 100 से इधर भी, तो 100x बराबर इधरों हो जाएगा 100 गुना 0.57 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। इसके बाद अब आइए एक स्टेप और हम लोग चलते हैं। तो 100x बराबर देखिए 100 से गुना करेंगे यानी 1 पर 2 गो 0 है, तो 2 अंक घसका के हम लोग दशमलव डालेंगे यानी 57, ये दशमलव अब यहाँ पे आ जाएगा 2 अंक के बाद 57.57 डॉट डॉट डॉट, इसको कर देते हैं समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट। अब आइए जैसा कि मेरा सेकेंड समीकरण दिया गया है 100x बराबर 57.57 ये है मेरा सेकेंड समीकरण, आगे डॉट डॉट कर दीजिए। और फर्स्ट जो मेरा समीकरण है, एक मिनट ये छूट गया था, इसको फर्स्ट समीकरण कर दीजिए। अब हम लोग लिखेंगे सेकेंड को घटाएंगे, फर्स्ट को घटाएंगे, तो दिया गया है x बराबर 0.57 आगे जहां तक ले जाइए। अब आइए इसको हम लोग घटाते हैं, तो घटाएंगे तो ये सारा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दशमलव के दशमलव 7 के 7 बच जाएगा, 5 के 5 बच जाएगा, बराबर है तो बराबर। और यहाँ पे आप 100x में से x घटाइए तो बच जाएगा 99x, तो 99x बराबर कितना हो जाएगा, तो 57, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब आइए तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 57, और जो चीज गुना में है वो चला जाएगा भाग में। इस तरह से x बराबर जो मान हो जाएगा वह 97/99, यही मेरा इसका आंसर हो गया। इस तरह से बनाना पड़ता है, तभी जाके आपको 3 नंबर 2 नंबर मिलेगा। आइए नेक्स्ट 0.237 इतना को P/Q के रूप में बदलें। आइए अब ये 3 अंक पर रैकरिंग आ गया, अब ये 3 अंक पे रैकरिंग आ गया। अब हम लोग 3 अंक पर रैकरिंग वाला को ही बनाएंगे और सिद्ध करेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। नीचे में लिखा रहता है सब्सक्राइब करने से आपको यह फायदा होगा कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डलाएगा वह सब आपके जो है ऑटोमेटिक चला जाएगा आपके मोबाइलों पर, और आप रोज के रोज इसका आनंद उठा सकते हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत लग रहा है तो वह आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए।
तभी तो जो भी हमें मिस्टेक होगा वह हम सुधारने की कोशिश करेंगे। आइए लिखेंगे। आइए अब यहाँ से हम लोग इसको बनाते हैं। लिखेंगे, बोर्ड ऑफिस में भी इसी तरह से लिखा जाता है। लिखेंगे माना कि x बराबर 0.237 पे रैकरिंग। तो x बराबर, ये रैकरिंग का मतलब ये होता है कि वह संख्या बार बार आ रहा है, यानी इसको हिंदी में बार भी कहा जाता है। तो x बराबर हो जाएगा 0.237 इसको कितने बार लिखिएगा, कभी नहीं खत्म होगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, डॉट डॉट आगे करके। अब फिर लिखेंगे दोनों तरफ आइए, रैकरिंग कितने अंकों पर है? 3 अंकों पर है। रैकरिंग 3 अंकों पर है, तो हम लोग 1 पर 3 गो जीरो देंगे। 1 पर 3 गो अंक पर रैकरिंग है, तो 1 पर 3 गो जीरो देंगे। और इससे क्या करेंगे, इधर भी गुना करेंगे 1000 से, और 1000 से इधर भी गुना करेंगे। यानी 1000 से दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर आइए तो यहाँ पे इसमें हो जाएगा 1000x, 1000 से गुना करेंगे तो बराबर में 1000 से इधर भी गुना कीजिए, तो हो जाएगा 1000 गुने 0.237 डॉट डॉट डॉट। तो 1000x बराबर, देखिए 1 पर 3 गो जीरो है, तो आगे इसमें 3 अंक हम लोग बढ़ जाएंगे, यानी 237। इसमें 3 गो जीरो है, तो इसमें 3 अंक आगे बढ़ के दशमलव देंगे यहाँ पे। और उसके बाद फिर लिखेंगे 237 इस तरह से डॉट डॉट करके। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो जैसा कि सेकेंड दिया गया है, 1000x बराबर 237 डॉट डॉट। अब आइए समीकरण फर्स्ट को हम लोग घटाते हैं सेकेंड में से, इसको आई वाला के, यानी हो जाएगा x बराबर 0.237 डॉट डॉट आगे कर दीजिए इसको। अब इसको आइए हम लोग घटाते हैं, तो ये सब टर्म हो जाएगा 0 पॉइंट है तो पॉइंट। अब 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 बचेगा, ये 3 के 3 बचेगा, और ये 2 के 2 बचेगा। बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। 1000 में से एगो x घटेगा, तो हो जाएगा 999x घटाइएगा तो 999x बराबर 237। तो x बराबर क्या हो जाएगा 237, और जो चीज गुना में रहता है बराबर के बाद भाग में चला जाता है। यही मेरा एक्यूरेट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं मेरे विद्यार्थी लोग, आप लोग ये सभी क्वेश्चन को भली भांति समझते होइएगा, और किसी प्रकार की कोई समझने में अगर दिक्कत हो तो वह आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का काम कीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो खास करके ये वीडियो हम यहीं पे रहने देते हैं, और फिर इससे आगे की जो है हम फिर कल आपके लिए फिर हम पढ़ाएंगे। अब कंटिन्यू है मेरे प्रिय दोस्त, अब आप लोगों के लिए हम कंटिन्यू हैं, रोज़ के रोज़ हो सके तो जो है बहुत जल्दी से हम आप लोगों के लिए, जैसा कि सुनने में आया है कि
रेलवे का भी वैकेंसी आ रही है। इसके बाद DLED का भी फॉर्म निकला है। तो इस सब के मैथ भी हम डालने के, अगर टाइम बचता है तो उस सब का भी क्वेश्चन हम डालेंगे। जो भी हो, GK GS साइंस 10वां का, तो उसका भी VVI क्वेश्चन जो होता है, वो जितना भी जो क्वेश्चन एकदम बोर्ड ऑफिस में 100% चांस बनता है पूछने का, तो सभी क्वेश्चन हम आप लोगों को वीडियो पर डालने के काम करेंगे। बस आप लोग हमें प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए अब ये हमेशा हम तैयार रहेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।